सो हेलो गाइज, वंस अगेन मैं आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है विश्वदीप सर। ओके, सो इस नाम से मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर की मैं प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ। ओके, ये स्टार्टिंग है गाइज, बिगनिंग है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज माई मे बी थर्ड वीडियो। और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने सेंटेंस के बारे में आपको डेफिनेशन बताई थी और सेंटेंस की डेफिनेशन के साथ साथ हमें जो दो तीन फैक्ट्स है वो क्या फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है वो मैंने इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की उस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस कितने टाइप के हैं और हर एक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो इंग्लिश ग्रामर। ओके, आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जब भी हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। एक्चुअली सेंटेंस क्या है यही हमें पता नहीं होगा तो हम सेंटेंस के प्रकार कैसे समझ पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है गाइस। सो लेट्स सी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंसेस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ऑर्डर होना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। ओके, और उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। लाइक okay, I am teaching, I am playing, I am swimming, I am singing, for example. So I is a subject, am is a verb, उसको हम फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एंड टीचिंग इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, सो सेंटेंस की अरेंजमेंट शुड बी लाइक दैट, इट्स अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ओके, ये सेंटेंस है प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, एंड इसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। एक तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, और ये सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए। सेंटेंस को सेंस होना बहुत जरूरी है, सेंस। ओके, सो हमें समझता है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मीनिंग भी समझ रहा है, सेंस भी है इस सेंटेंस को, इसका ऑर्डर भी प्रॉपर है। और अगर इसको मैं भसड़ लिख दूँ, ऐसा कुछ भी लिख दूँ, एम आई टीचिंग, इसका मीनिंग ठीक है, अभी अपनी समझ के बारे में हम समझ सकते हैं, बट इसका ऑर्डर ठीक नहीं है, इसका सेंस नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, एक ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके, so sentence should be arranged in a proper order, it should be has meaning and it has a sense. Okay, it should be have sense. So this is about sentence. ओके, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में देखना है, ओके, अच्छे से समझना है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो काइंड ऑफ सेंटेंसेस, टोटल देखा जाए तो सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। किसी कौन से ग्रामर्स के बुक में हमें 5 टाइप भी दिए गए हैं और 4 टाइप्स भी दिए गए हैं, बट जनरली हमारे ध्यान में जो बैठे हैं, जनरली हम सेंटेंस जो देखते हैं 4 टाइप्स के हैं, और 5 टाइप कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो 4 and 5. So first type of sentence is assertive sentence. Assertive sentence. Second is imperative sentence. First is assertive sentence, second is imperative sentence, third is interrogative sentence, and last one is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Okay, these are the main types. And last one is fifth, जिसको हम कंसिडर करते नहीं भी करते, बट हमें पता होना जरूरी हो सकता है। सो लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है वो हम बाद में जानेंगे, बट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट असर्टिव्ह सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमें देखना है, कोणत्याही वाक्याची सुरुवात जर आपल्याला बघायची असेल तर वाक्याचे जे पहिले प्रकार असते ते असते असर्टिव्ह सेंटेंस, आणि असर्टिव्ह सेंटेंस काय आहे हे आपण बघणार आहोत। ओके, सो व्हॉट इज असर्टिव्ह सेंटेंस?
क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस के क्या प्रकार है वो हम वन बाय वन देखेंगे. ओके, सो काइंड ऑफ सेंटेंस, दीज आर द 4 मेन काइंड, टोटल 5 kind of sentence, but major 4: assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and adjective sentence. एंड गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ओके, जब कैमरे के सामने वीडियो हम शूट करते हैं तो मे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है, थोड़ा घबराहट से रहती है गाइस, तो स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो सकती है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ मिस्टेक्स लग सकते हैं. सो प्लीज इतनी जो मिस्टेक्स है छोटी, आप उसको कंसिडर करके चलिए. थैंक यू. सो फर्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस. अब हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, सॉरी असर्टिव सेंटेंस के बारे में देखने वाले. असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? ओके, सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? असर्टिव सेंटेंस माने एक सिंपल सा स्टेटमेंट, एक सिंपल सा स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, और स्टेटमेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया. असर्टिव सेंटेंस इज वेरी सिंपल. ओके, सो हम जहाँ पे रहते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, गेम प्ले करते हैं, मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वॉट एवर ऑल एक्टिविटीज वी डू इन आवर डेली लाइफ रूटीन्स. ओके, हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, स्विमिंग करते हैं, चलते हैं, सिंगिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इवेंट्स हो गया, थिंग्स हो गया, जिसको हम सिंपल स्टेटमेंट में स्टेट करते हैं. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मे बी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ओके, वाइट बोर्ड है, मैं हूँ, पेन है, जो भी आप देखते हैं आजू बाजू में, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई मार्केट रहता है, कुछ भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इवेंट्स है, कोई थिंग है, कोई वॉल है, ओके, पेन है, बैग है, जिसके बारे में हम स्टेटमेंट करते हैं सिंपल. मेरे बैग का कलर ब्लू है, आपके बैग का कलर कोई ब्लैक होगा. ओके, सो माई बैग कलर इज ब्लू, योर ब्लैक बैग कलर इज ब्लैक. ओके, हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, टीवी हो गई, एलईडी हो गई, एलसीडी हो गई, वॉट एवर, ये सारी जो चीज़ें, इसका आप जो स्टेटमेंट देते हैं, सिंपल से स्टेट करते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे. ओके, और ये होगा स्टेटमेंट्स एंड थिंग्स, कोई भी चीज़ें घटती हैं, ओके, जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम, बच्चे चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, ओके, वॉट एवर इवेंट्स हो जिसके बारे में सिंपल सा स्टेटमेंट देते हैं, वो सारे जो सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस, वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. दैट्स मीन असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ full stop. Assertive sentence simply start with the subject and ends with the full stop. Very simple subject. Okay, ये क्या करते हैं? स्टेटमेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग्स और इवेंट्स. कोई भी थिंग्स रहो या फिर इवेंट्स रहो, उसके बारे में सिंपली स्टेट करते हैं और डिस्क्रिप्शन करते हैं हम. ओके, वो सारे जो सेंटेंसेस है वो असर्टिव सेंटेंस के भीतर आते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हम किसी चीज के बारे में पॉजिटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं. ओके, सो असर्टिव सेंटेंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर वॉचिंग, यू आर नॉट वॉचिंग. सिंपली हम पॉजिटिव भी स्टेटमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव भी स्टेटमेंट कर सकते हैं. ओके, सो ऑल वेरी सिंपल, वी स्टेट एनी इवेंट, एनी अबाउट एनी थिंग्स, ओके, दैट ऑल द सेंटेंसेस आर कम अंडर assertive sentences. Okay, understand? Okay, so next is a simple. So okay, इतना मैं आपको रब कर देता हूँ. आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा. सो असर्टिव सेंटेंस फार्मूला देखिए इसका, तो सब्जेक्ट वर्ब रहेगा एंड ऑब्जेक्ट रहेगा. अब वर्ब कौन सा भी वर्ब हो सकता है, कौन सा भी. ओके, जैसे वर्ब आपको पता है, इज हो गया, एम, आर, हैव, हैज, वॉज, वेयर, इतना ही लेंगे. और भी बहुत सारे वर्ब्स है, इसको फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. ओके, सो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेंगे एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में और कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड रह सकते हैं, उसके साथ में जो जोड़ते हैं वर्ब
वो भी। ओके, सो आई एम प्लेइंग, क्या प्लेइंग, अ फुटबॉल, अ क्रिकेट, कोई भी हो सकता है, प्लस सी। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया एम, ऑब्जेक्ट प्लेइंग अ क्रिकेट, ठीक है। सो ये आएगा सी, मतलब एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हम जोड़ते हैं लास्ट में एंडिंग में ऑफ द सेंटेंस वो सी कॉम्प्लीमेंट्स। सो आई इज अ सब्जेक्ट। और हाँ, इसमें हमने आई एन जी क्यों लगाया, मतलब आई एन जी बोले तो वी फोर, ओके, मेन वर्ब। सो हम ये बाद में आने वाली वीडियो में बताएंगे, जब हम टेंसेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हमें ये पता चलेगा। बस इस वीडियो अब हमें फिलहाल इतना ही समझना है कि सेंटेंसेस क्या है और सेंटेंसेस की टाइप्स क्या है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव, असर्टिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। अब आपको ये समझाने के लिए क्रिटिकल करने से अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैं 2-4 सेंटेंसेस लिख लेता हूँ और आपको उस सेंटेंसेस के ऊपर मैं आपको अंडरस्टैंड करके देता हूँ, ओके। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस आई प्रेफर ग्रीन टी, ओके। मैं मेरे डेली रूटीन में ग्रीन टी लेना पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ। एंड शी इज लिसनिंग द म्यूजिक, वो फीमेल शी लिसनिंग द म्यूजिक, ओके, म्यूजिक। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, दे विल स्टडी इंग्लिश, ओके। बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, सेंटेंस की कोई कमी नहीं है, ओके। बट स्टिल जरूरी क्या है, हमें समझना जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सो ऑल आर सेंटेंस दैट्स आई हैव रिटन हियर, ऑल आर सेंटेंस आर इन पॉजिटिव मैनर्स, ओके। जो सेंटेंसेस है वो पूरे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ओके। अब हम इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्रिफर ग्रीन टी, जरूरी नहीं कि हर कोई ग्रीन टी प्रिपेयर करेगा, आप करते हो, मैं नहीं करता, या फिर मैं करता हूँ तो आप नहीं करते। सो आई प्रिपेयर ग्रीन टी, आई डू नॉट प्रिपेयर ग्रीन टी, ऐसा भी हो सकता है। सो आई डू नॉट प्रिफर ग्रीन टी, और सेंटेंस के लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से। सी इज लिसनिंग द म्यूजिक, अब इसको हमें नेगेटिव करना है, वो म्यूजिक लिसन कर रही है, सुन रही है। सो उसका नेगेटिव कैसे करेंगे हम अपने लँग्वेज में, हिंदी या फिर मराठी में, वो म्युझिक नाही सुन रही, ती संगीत ऐकत नाही आहे, असं। तर मग याला निगेटिव्ह करायचं आहे, ओके। इफ यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म, सो हाउ यू विल राइट, सी इज नॉट, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नॉट। सी इज नॉट listening the music, okay. And third sentence is they will study English, they मतलब ते क्या ती, they वो will future study पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। इसका टेंस क्या है, फ्यूचर, वो इंग्लिश पढ़ेंगे, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी पढ़ेंगे। इसका नेगेटिव क्या करेंगे, वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, सिंपली they will not study English, ओके। सो अब मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस को निगेटिव किया, निगेटिव करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए निगेटिव वाले, लाइक डू नॉट, 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 ओके। सो आई के बाद डू नॉट ही मैंने क्यों यूज किया, मैं नॉट क्यों यूज नहीं कर सकता था, इसके पीछे रीजन क्या है वो हम
आगे देखेंगे, बट स्टिल हमें यही बेसिक्स ध्यान में लाना है, ठीक है। इस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं, निगेटिव बोल सकते हैं। ओके, सो आई डू नॉट प्रिफर ग्रीन टी। ओके, डो नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। ओके, लाइक दैट, आई डोंट प्रिफर ग्रीन टी। सो शी इज नॉट लिसनिंग द म्यूजिक। अब हम ग्रामर जब सीखते हैं तब हमें हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाने चाहिए कि इज के बाद में मैंने नॉट लाया, दैट्स मीन इज क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब बोलता हूँ मैं यहाँ पे, इज एक वर्ब हो गया, नॉट अ मेन वर्ब, इज ओनली हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म यूज हो, दैट्स मीन नॉट। ओके, तो हम ये रूल बना सकते हैं कि क्या, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सो हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर हमने नेगेटिव जोड़ दिया तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो शी इज नॉट लिसनिंग द म्यूजिक, वो म्यूजिक नहीं सुन रही। ओके, दे विल, अब यहाँ पे ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मैंने नॉट यूज किया। ओके, सो वो भी सेंटेंस नेगेटिव बन गया। दैट्स मीन हम रूल क्या ले सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर हम नेगेटिव फॉर्म वर्ड यूज करेंगे, लाइक डोंट, डू नॉट, नॉट, नेवर, ओके, तो सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। और ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है, क्यों हमने यहाँ पे नॉट यूज किया, नोर यूज किया, आई, ही, शी, दे, ये क्या है क्या नहीं, ये हम आगे के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के ही बारे में पढ़ना है। ओके, सो असर्टिव सेंटेंस इज ओनली डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एनीथिंग और एनी इवेंट, दैट्स इट। सेकंड थिंग, it start with the subject and ends with full stop, that's it, second point. Third point is it may be positive or it may be negative, very simple. So this is all about the assertive sentence. Okay guys, so इतने में हम रुक जाते हैं। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती होंगी, और मैं भी कुछ घबराहट की वजह से अगर मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस, बट मैं नहीं चाहता कि आपको गलत नॉलेज दूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, बट कभी कभी हेजिटेशन की वजह से कुछ गलत होता भी होगा, तो आप उसको समझ लीजिए, माफ़ कर देना उसके लिए। ओके, सो मेरे वीडियो समझ में आए होंगे, मेरा पढ़ाया हो आपको अगर समझ में आता होगा, आपको आपके दिल को टच करता होगा, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगता है कमेंट्स कीजिए, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए गाइस, और बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ वीडियो के एंडिंग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।